मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फटाफट अपनी सुबह की चाय पी रही हूँ। फटाफट क्यों? फटाफट इसलिए क्योंकि आज जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था, अर्बन क्लैप वाले आएंगे मेरे बैल्कनी और किचन की डीप क्लीनिंग के लिए। तो 8:30 बजे का टाइम है उनका आने का। देखती हूँ कितने बजे आते हैं, लेकिन मुझे तो तैयार रहना पड़ेगा ना 8:30 से पहले ही। तो बस फटाफट चाय पी रही हूँ। ब्रेकफास्ट तो मैं वैसे भी नहीं करती हूँ, जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटाकर, क्योंकि उनके आने से पहले मुझे लंच बनाना पड़ेगा। तो मुझे लंच बनाना है, फटाफट कुछ सिंपल सा बनाऊंगी। तो बस उनके आने से पहले लंच बनाकर तैयार रख दूंगी, ताकि उनके सामने फिर मुझे काम ना करना पड़े। वैसे भी मुझे लगता है कि उनको ये सब काम निपटाते निपटाते शाम हो ही जाएगी। तो बस फटाफट चाय फिनिश करती हूँ, उसके बाद काम पे लगती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी जब वो लोग आ जाएंगे ना, तब। और आज भी देखिए सनराइज कितना प्यारा लग रहा है, रोज की तरह। और ये रहा बैल्कनी से व्यू। और गाइज यहाँ देखिए, मेरे आधे बर्तन यहाँ डाइनिंग टेबल पर हैं और आधे बर्तन मैंने पीयू के रूम में रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं बची थी। और सोफा सेट को भी मैंने कवर कर दिया है, ताकि जब वो काम करें तो कुछ गंदा गुंदा इनके ऊपर ना गिरे। वैसे तो इस तरफ वो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी एज ए प्रिकॉशन मैंने इनको कवर कर दिया है, ताकि मेरा सोफा सेट खराब ना हो। तो मेरी तैयारी तो पूरी है, बस अब इनके आने का इंतजार है। देखती हूँ कब तक आते हैं ये लोग। अच्छा, बड़े बड़े सामान अभी मैंने नहीं निकाले हैं, जैसे कि एयर फ्रायर, मिक्सर, स्टैंड मिक्सर। ये वही लोग शिफ्ट करेंगे, मैं थक गई हूँ। तो अभी अभी मुझे अर्बन क्लैप कंपनी से कॉल भी आ गया। वो लोग 9 बजे तक आएंगे और कह रहे थे 5 या 6 घंटे लगेंगे बैल्कनी और किचन की क्लीनिंग में। तो आज तो मेरा पूरा दिन गया, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो हो जाएगा कम से कम, क्योंकि ना बहुत दिन से पेंडिंग था, खासकर चिमनी का और बैल्कनी का। तो मैं सोच रही हूँ ये जो थोड़े बहुत सामान और यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको भी मैं हटा देती हूँ यहाँ से। वैसे तो वही लोग करते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। चलिए। 1 hour later. और देखिए फाइनली ना करते करते मैंने बाकी सामान भी यहाँ से पूरा खाली कर दिया है। केवल ये रात के बर्तन बचे हुए हैं, तो मैंने अभी मेड को जल्दी आने के लिए बोला है, तो वो आकर बर्तन करके जाएगी। उसके बाद शायद तब तक ये अर्बन क्लैप वाले भी आ जाएंगे। तो किचन हो चुका है खाली और मैं कर रही हूँ वेट। सो गाइज, मुझे माई गेट से नोटिफिकेशन आ गया है, अर्बन क्लैप वाले गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो बस थोड़ी देर में मेरा काम शुरू हो जाएगा। जितना पॉसिबल हुआ रिकॉर्ड करूंगी, वरना आपसे बीच बीच में मैं बातें करती रहूंगी। तो फाइनली काम शुरू हो गया है। अच्छा, किचन और बैल्कनी की क्लीनिंग के साथ साथ अब मैंने इन्हें फ्रिज को भी क्लीन करने के लिए बोल दिया है। तो सबसे पहले मैं फ्रिज क्लीन करा रही हूँ, ताकि जो फ्रिज का सामान है उसको मैं जल्दी वापस अंदर रख पाऊँ, वरना वो खराब हो जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रिज क्लीन हो रहा है। वैसे तो महीने में एक बार फ्रिज मैं खुद क्लीन करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये लोग आए ही हैं तो इनसे ही करा लिया जाए। अच्छा गाइज, मैं लंच नहीं बना पाई अपने लिए, क्योंकि किचन का सामान निकालने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया। सो गाइज, फ्रिज तो साफ़ हो गया है। भैया सामान वापस रख रहे थे फ्रिज में, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मैं अपने हिसाब से रखना चाहती थी। तो मैंने उन्हें केवल रैक्स लगाने के लिए बोल दिया है, बाकी मैं करूँगी खुद। और फ्रिज के बाद अब बारी आ गई है किचन क्लीनिंग की। तो मैंने सामान पहले ही निकाल दिया था पूरा किचन का। तो देखिए, इनका आधा काम तो मैंने ही कर दिया। वही मैं भैया को बता रही थी कि भैया आपका आधा काम तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, क्योंकि इन्हीं का काम होता है सामान को भी बाहर निकालना और वापस रखना। लेकिन मैं सामान ऑलरेडी खुद सारा बाहर निकाल चुकी थी और रखूँगी भी मैं ही वापस, क्योंकि मैं अपने हिसाब से रखना चाहती हूँ। ओके गाइज, मैंने अपने लिए बाहर से लंच ऑर्डर कर लिया था, तो ये मेरा लंच भी आ गया है। क्योंकि मैं अपने लिए लंच नहीं बना पाई थी, मुझे काम करने में ही काफ़ी टाइम लग गया। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, भूख भी लगी है, क्योंकि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है पेरी पेरी ग्रिल्ड पनीर और किनोवा खिचड़ी, कार्ब फ्री डाइट। तो आज लंच भी बेडरूम में ही करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए, किनोवा खिचड़ी। किनोवा एक्चुअली एक तरह का ग्रेन होता है, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है।
अच्छा, ये जो खाना है ना, ये मैंने शेफ़ डी न्यूट्रिशन से मंगाया है। काफ़ी हेल्दी होता है इनका जो मील है ना। कोई भी आप कुछ भी चीज़ मंगाइए, काफ़ी हेल्दी होता है। सो लेट्स ईट। बॉन अपीtit। टेस्ट करके बताती हूँ। बढ़िया है, दलिया की खिचड़ी की तरह है। तो चलिए फटाफट खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो लंच मैंने कर लिया है और देखिए यहाँ पे चिमनी की क्लीनिंग हो रही है। चिमनी की क्लीनिंग काफ़ी टाइम से ड्यू था, मुझे लगता है 1 साल से ऊपर हो गए हैं इसको क्लीन करवाए हुए। वैसे तो बाहर से मैं क्लीन कर देती हूँ, लेकिन अंदर का जो फ़िल्टर है ना, वो मुझसे नहीं होता है। और ये देखिए भैया फ़िल्टर साफ़ कर रहे हैं, कितना गंदा हो गया था ये। तो आज मेरी चिमनी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ऊपर वाला भी कर दिया ना भैया? ओके, थैंक यू। तो फाइनली किचन की क्लीनिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब ये बैल्कनी की क्लीनिंग करेंगे। A few moments later. तो फाइनली गाइस, बैल्कनी की क्लीनिंग भी शुरू हो गई है। और यहाँ देखिए सब सर्दी की धूप का मज़ा ले रहे हैं। नीचे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और जो एल्डरली लोग हैं वो धूप सेक रहे हैं। मीनवाइल यहाँ मेरे बैल्कनी में काम चल रहा है। और ये देखिए गाइस, मेरी चिमनी एकदम नई जैसी हो गई, चमाचम चमक रही है अभी तो 1 साल से इसकी सफाई नहीं हुई थी। मतलब ऊपर से तो मैं कर देती थी, लेकिन खोल कर ना उसका फ़िल्टर वगैरह वो क्लीन नहीं कर पा रही थी। तो आज सब हो गया। और अभी मैं इन दोनों के लिए चाय बना रही हूँ, जो अर्बन क्लैब से आए ना, काम कर रहे हैं, उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो इनकी चाय बन गई है, पहले इनको चाय दे देती हूँ। भैया चाय ले लीजिए। ओह, थोड़ा सा गिर गया, ये ट्रे ले लो, बाद में दे देना। तो किचन की सफाई तो हो गई है, अभी सामान मैं लगाऊंगी इनके जाने के बाद, क्योंकि मैं अपने हिसाब से लगाऊंगी ना। तो इसलिए वो कह रहे थे कि हम लगा दें क्या, मैंने कहा नहीं, मैं अपने हिसाब से लगाऊंगी। Twenty minutes later. तो ये अर्बन क्लैप वाले अभी अभी काम करके निकले हैं, 6 घंटे लगे पूरे। फ्रिज की क्लीनिंग और ये किचन की क्लीनिंग तो ठीक है, इससे तो मैं फिर भी सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन बैल्कनी की क्लीनिंग से तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लास्ट टाइम मैंने बिजी बकेट वालों को हायर किया था बैल्कनी की क्लीनिंग के लिए, उन्होंने इतने अच्छे से क्लीनिंग की थी। पूरा मेरा जो ग्रास कारपेट लगा हुआ है बैल्कनी में उसको हटाया था, पूरी फर्श को धोया था, पूरे जितने ग्रिल है उसको अच्छे से सर्फ लगा के और जो भी लगा के डिटर्जेंट वगैरह लगा के शीशे को पूरा चमका दिया था। पूरा मेरी बालकनी इतने अच्छे से चमक रही थी, बिल्कुल नई की तरह लग रही थी। इस बार तो इन्होंने गीला कपड़ा लेकर बस पोंछ दिया ग्रिल को। और जो शीशा है ना मेरी बालकनी में, अभी दिखाती हूँ आपको, ये जो शीशा है ना, इसको पोछा भी नहीं। मैंने कहा भैया ये तो इसमें दाग ऐसे नजर आ रहे हैं, कहते नहीं बाहर की तरफ से। मैंने कहा कैसे बाहर की तरफ से, मैं खुद साफ करती हूँ कितनी बार। लास्ट टाइम भी मैंने जब उनसे साफ करवाया था तो इतने अच्छे से सफाई करके गए थे। और देखिए यहाँ पे ना झाड़ू मारा है ना कुछ, ऐसे छोड़ के चले गए। ये देखो थोड़ा बहुत मैंने बोला, जब मैं बिल्कुल पीछे पड़ गई कि इसमें फ्लोर क्लीनिंग का भी लिखा हुआ है आपके, जो मैंने जब आप लोगों को बुक किया है तो कहते हैं कि आपने ये कारपेट बिछाया। मैंने कहा तो ये तो मैंने पहले भी बिछाया हुआ था, तो कैसे फिर वो बिजी बकेट वाले भी तो मार कर गए ना झाड़ू। तो तब जाके ये देखिए मोटा मोटा मैं झाड़ू मार दिया है। अभी भी ये देखिए कूड़ा तो ऐसी है, ये देखो। तो बैल्कनी क्लीनिंग से तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इनके, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जाते जाते मुझे कहते हैं मैम फीडबैक दे दीजिए। मैंने कहा क्या फीडबैक दूं जब मैं खुशी नहीं हूं। हाँ, किचन और फ्रिज का तो ठीक किया आपने, लेकिन बैल्कनी तो इससे अच्छा तो मैं ही सफाई कर लेती हूँ बैल्कनी की। अभी भी वैसे का वैसे ही लग रही है मेरी बैल्कनी। तो कहते मैम आपकी बैल्कनी बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा पैसा भी तो आपने उसी हिसाब से लिया है ना, बिना पैसे के तो आप नहीं कर रहे हो। तो फिर चुपचाप चले गए। एनीवेज, किचन और फ्रिज तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक साफ किया है और चिमनी बहुत अच्छे से क्लीन कर दी है, लेकिन बैल्कनी की सफाई तो आई एम जस्ट नॉट हैप्पी, बिल्कुल भी खुश नहीं हूं मैं। तो मुझे तो बिजी बकेट वाले का काम ज्यादा अच्छा लगा था।
एनीवेज ये लोग तो चले गए हैं और अब मेरा काम शुरू होता है। अब मुझे सारा सामान यहाँ पे वापस लगाना है। तो एक बार मेरी मेड आ जाए, क्योंकि आज सुबह मैंने उसे झाड़ू पोछा करने के लिए मना किया, क्योंकि मुझे पता था ये गंदगी दोबारा से होनी है। तो अभी वो आएगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं ये सामान यहाँ पे सेट करूँगी। फ्रिज दिखा देती हूँ आपको। फ्रिज भी साफ़ हो गया है मेरा। तो फ्रिज तो अच्छे से साफ़ किया उसने। ये देखिए, थोड़ा बहुत सामान मैंने अंदर भी डाल दिया है, क्योंकि ये सारा ख़राब होने वाला सामान है। मेनली ये मेरा जो क्रीम है ना, विपिंग क्रीम, तो इसको मैं ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना चाहती थी। तो जैसे ही उन्होंने क्लीन करके छोड़ा, मैंने फटाफट इनको अंदर डाल दिया। तो अभी ये बाकी मुझे ठीक करना है। ये देखिए, ये प्लेट्स वाला सेक्शन भी अच्छे से क्लीन हो गया है। अब ये सूख जाएगा थोड़ा, तो फिर मैं यहाँ पे प्लेट्स अरेंज करूँगी। तो कैबिनेट्स दिखा देती हूँ आपको। ये अच्छे से साफ़ हो गए हैं, वैसे भी साफ़ ही थे, लेकिन मतलब और अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और मैंने ऑलरेडी इनमें डब्बे लगा दिए हैं। ये साइड भी हो गया साफ़, और ये साइड भी। ये कॉर्नर भी अच्छे से क्लीन हो गया है, और ड्रॉर्स वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं सारे। अभी इसमें सामान लगाना बाकी है। मैंने चंचल को जल्दी बुलाया है। अभी वो जब किचन की सफाई करके जाएगी, तब फिर मैं ये सब चीज़ें लगाऊंगी। तो ये देखिए, सारे कैबिनेट्स जो हैं अच्छे से साफ़ हो गए हैं। ये है डस्टबिन एरिया, ये भी अच्छे से साफ़ हो गया है। पहले भी साफ़ ही था वैसे। ये हो गया मेरा प्लेट का जो कैबिनेट है। यहाँ पे मैं बॉटल्स, ऑयल वगैरह रखती हूँ। और चलिए, अब आपको फ्रिज भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, कितना साफ़ सुथरा लग रहा है मेरा फ्रिज। अच्छा, ये कल 1.5 किलो खजूर रोल जाना है, ऑर्डर का है, तो ये मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है। और बाकी सामान, हार्डली कुछ सामान है वैसे तो। अच्छा, इस बॉक्स में ना मैं हमेशा ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ इस तरह से डब्बों में, जो कि मेरे खजूर रोल बनाने के काम आते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स है। और इसके नीचे है वेजिटेबल बॉक्स। ये देखिए, इसको भी मैं इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे ये बॉक्स ऑर्गेनाइज़र। बहुत अच्छे हैं ये, बहुत ही अच्छे। तो ये हो गया मेरा वेजिटेबल बॉक्स, और इधर बाकी सामान। और ये रहा फ्रीज़र सेक्शन, ये भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये केक के डेकोरेशन में काम आते हैं। ये चॉकलेट स्प्रिंकलर्स वगैरह हैं, तो मैं इन्हें यहाँ रखती हूँ। और मोस्टली इसमें मेरे बेकिंग के सामान ही रहता है। तो ये है, ये देखिए, विपिंग क्रीम। तो इसमें सारे विपिंग क्रीम है। और इसके ऊपर है ये फ्रोज़न पीस वगैरह, ये मोज़रेला चीज़ है। और ये खुला हुआ विपिंग क्रीम का बॉक्स है, इसको मैंने यहाँ रखा है सीधा करके। बाकी तो आइस ट्रे वगैरह है, और ये क्रश वगैरह है। तो फ्रिज मेरा चमाचम हो गया है। अच्छा देखिए, फिलहाल मेरा किचन एकदम साफ, बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी देर में मैं सारा सामान लगा दूंगी यहाँ पे। चिमनी इन्होंने बहुत अच्छे से साफ़ की है। ये देखिए, एकदम नई जैसी हो गई है मेरी चिमनी। ये देखिए, तो चिमनी एकदम चमाचम चमक रही है। और चलिए, अब यहाँ का जो सामान है वो लगा देती हूँ। A few moments later. और गाइस, फाइनली मेरा किचन भी अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए, ये रहा मेरा एयर फ्रायर, मेरा प्यारा सा मसाला बॉक्स, सारे हर्ब्स और स्पाइसेस, मेरा स्टैंड मिक्सर, इसमें अभी नैपकिन रोल लगाना है। और ये रहा मेरा टी कॉर्नर, टी कॉफ़ी कॉर्नर। और यहाँ देखिए, ये मेरा प्लेट्स, ग्लासेस और कप्स का रैक भी अच्छे से सेट हो गया है। बैंड बज गई आज तो। और यहाँ पे मैंने रख दिया है मिक्सर ग्राइंडर, इसके जार्स, और ऊपर वो मोमो का है स्टैंड, बैम्बू वाला। सो गाइस, फाइनली
काम हो गया। फ्रिज भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, किचन भी ऑर्गेनाइज कर दिया, और ये सब करने में ना मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए। और वैसे ही वो लोग आज सुबह 9:30 बजे आ गए थे और 9:30 बजे से 3 बजे तक वो लोग काम कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे वो लोग यहाँ थे। तो अगर इतने सारे लोग आपके घर में काम कर रहे हो ना, तो आप वैसे ही मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो, फिजिकली भले ही ना हो, मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो। और फिर जैसे ही वो लोग गए, बस फटाफट मैंने ये काम करना शुरू किया, किचन ऑर्गेनाइज करना और फ्रिज ऑर्गेनाइज करना। तो आज काफी काम हो गया, बुरी तरह से थक चुकी हूँ। अभी फटाफट जाकर नहाती हूँ और फिर उसके बाद अपने लिए एक गर्मा गर्म कप कॉफी बनाती हूँ। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन उससे पहले बताइएगा जरूर कि कैसी लगी मेरे किचन की डीप क्लीनिंग। बैल्कनी तो खैर मुझे ही खुद पसंद नहीं आई, तो आपको क्या आएगी, मैं दिखा भी नहीं रही हूँ बैल्कनी की। फ्रिज की डीप क्लीनिंग, ये किचन की डीप क्लीनिंग और चिमनी की क्लीनिंग, ये कैसी लगी आपको, और जो मैंने ये ऑर्गेनाइज किया पूरा सामान, ये कैसा लगा आपको, बताइएगा जरूर। तो चलिए फटाफट नहा लेती हूँ, पसीने पसीने हो गई हूँ इतनी ठंड में भी, सोचिए। तो नहाने के बाद अब थोड़ा फ्रेश लग रहा है और मैं वापस किचन में आ गई हूँ। अच्छा, मैंने कॉफी का आइडिया कैंसिल कर दिया क्योंकि ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, बल्कि 7:15 हो चुके हैं। तो मुझे लगा कि अगर अभी मैं कॉफी पीऊंगी तो फिर डिनर कब करूंगी। तो मैंने कॉफी का प्लान कैंसिल करके अपने लिए सूप बना लिया है, वेज क्लियर सूप। जो भी फ्रिज में थोड़ी बहुत सब्जियां बची थी और थोड़ा सा पनीर भी था मेरे पास, एक छोटा सा क्यूब पड़ा हुआ, तो वो सब मिलाकर ना मैंने अपने लिए वेज क्लियर सूप बना लिया है। और दिन में जो मैंने अपने लिए बाहर से खाना मंगाया था उसमें से पनीर भी बच गया था, तो वो पनीर और वेज क्लियर सूप, ये रहेगा आज का मेरा डिनर। तो सूप ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा मेरा वेज क्लियर सूप। कुछ ज़्यादा झंझट नहीं, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। किसी दिन और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि फिलहाल तो मैं काफ़ी थक गई हूँ। तो चलिए, सूप तो तैयार है। और आज पता है मुझे क्या बोलने का मन कर रहा है, हाय मैं तो थक गई। मैं एक्चुअली में काफी थक गई हूँ। फटाफट डिनर करके थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करूंगी और फिर सो जाऊंगी बस। आज का व्लॉग कुछ खास नहीं होगा शायद आप लोगों के लिए। जो कुछ भी घर में हुआ आज वही दिखा पाऊंगी, और तो कुछ मैंने किया भी नहीं, नहीं मैं कहीं गई। तो बस जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा, बताइएगा जरूर। तो चलिए सूप पी लेती हूँ, और पनीर भी मैंने गर्म कर लिया है। चलिए। तो चलिए भाई, मेरा डिनर तो रेडी है। देखिए सूप मज़ेदार लग रहा है ना, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। जो भी बच्चे कुछ ही सब्जियां हो ना आपके घर में, उससे बना सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। किसी दिन ज़रूर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, फिलहाल तो खा लेती हूँ। गर्मा गर्म सूप से शायद थोड़ी थकान कम हो। नॉट बैड, अच्छा बनाया सूप। तो देखिए, इतने छोटे से काम में भी पूरा दिन निकल गया। कुछ ऐसा मेजर काम तो मैंने करवाया नहीं, केवल किचन की सफाई थी और फ्रिज की सफाई थी, और बैल्कनी तो उन्होंने हार्डली कुछ किया। लेकिन 6-6.5 घंटे लगा दिए उन्होंने, और उसके बाद फिर मेरे खुद के 3 घंटे लगे ये सब कुछ वापस ठीक ठाक करने में। तो आज पूरा दिन इसी में निकल गया। तो चलिए फटाफट डिनर कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो डिनर तो हो गया है और अब मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। तो चलिए, आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कुछ खास आज था नहीं दिखाने के लिए व्लॉग में, लेकिन जो भी है उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।